अंगराज कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु के कानों में क्या कहा। कैसे एक 16 वर्षीय बालक ने पूरे कुरुक्षेत्र में हाहाकार मचा दिया। दोस्तों, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अगर किसी एक योद्धा की मृत्यु आज भी लोगों को कपा देती है तो वह है अभिमन्यु की मृत्यु। अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह धर्म अधर्म, नीति और कायरता के बीच टकराव की सबसे मार्मिक कथा थी। अभिमन्यु अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। कहा जाता है कि उन्होंने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख ली थी, परंतु जब अर्जुन अभिमन्यु की माता सुभद्रा को चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला बता रहे थे, तभी उन्हें नींद आ गई और यही कहानी अधूरी रह गई, जिसकी वजह से अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला से अनजान थे और यही अधूरा ज्ञान आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बना। महाभारत के युद्ध में पूरी कौरव सेना अर्जुन के पराक्रम से भयभीत थी, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्योधन ने महाभारत को छल से जीतने का विचार द्रोणाचार्य से जाहिर किया। दुर्योधन की बातें सुन द्रोणाचार्य ने एक भयानक चक्रव्यूह रचने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य साफ था, अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर रखना और पांडवों की रीढ़ तोड़ देना। कौरव सेना ने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने अर्जुन और कृष्ण को दूसरे मोर्चे पर उलझा दिया और युधिष्ठिर और अन्य पांडवों के समक्ष चक्रव्यूह रचकर उन्हें फंसा दिया। पांडव चक्रव्यूह देख असमंजस में पड़े थे, क्योंकि अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी भी पांडवों को चक्रव्यूह भेदने की कला नहीं आती थी। तभी आगे बढ़ा एक युवा योद्धा अभिमन्यु और युधिष्ठिर से बोला, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ, बस मुझे इससे बाहर निकलना नहीं आता। क्या आप लोग चक्रव्यूह से बाहर निकलने में मेरा साथ देंगे? जिसका जवाब देते हुए भीम ने कहा, मुझे चक्रव्यूह बाहर से तोड़ना नहीं आता, लेकिन अगर मैं चक्रव्यूह के भीतर चला गया तो मैं चक्रव्यूह को भीतर से अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। अभिमन्यु और भीम के इन शब्दों ने अन्य पांडवों के हृदय में आशा जगा दी और फिर अभिमन्यु के पीछे पीछे भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव चक्रव्यूह तोड़ने चल पड़े। परंतु आज नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का पहला द्वार तोड़ा और आगे बढ़े, सामने खड़े जयद्रथ ने अन्य पांडवों को रोक लिया। जयद्रथ द्वारा अन्य पांडवों को रोक लेने की वजह से अभिमन्यु अकेला पड़ गया, परंतु वो बाहर लौटने के बजाय अकेला चक्रव्यूह तोड़ने के इरादे से भीतर चला गया। आज चक्रव्यूह के भीतर एक 16 वर्षीय बालक सैकड़ों महारथियों के सामने खड़ा था और उस दिन अभिमन्यु का युद्धभूमि ने ऐसा पराक्रम देखा जो देवताओं को भी स्तब्ध कर दे। अभिमन्यु ने अकेले ही कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी जैसे महारथियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनके बाणों से धरती कांप रही थी और कौरवों की सेना में भय फैल चुका था। लेकिन जब वीरता नियमों से टकराती है और सामने कायरता खड़ी हो जाती है तो इतिहास रक्त रंजित हो जाता है। 7 महारथियों से अकेले लड़ रहे अभिमन्यु उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष की प्रत्यंचा काट दी और अश्वत्थामा ने उनके रथ को नष्ट कर दिया। अभिमन्यु निशस्त्र और रक्त विहीन हो गए। अभिमन्यु का रथ नष्ट हुआ, धनुष छीन गया, पर साहस नहीं टूटा। तब कौरवों ने वह किया जो महाभारत के सबसे बड़े अधर्मों में गिना जाता है। एक निहत्थे थके हुए 16 वर्षीय योद्धा पर सामूहिक हमला। दुर्योधन, शकुनी, अश्वत्थामा सबने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया और एक साथ मिलकर उस पर प्रहार करने लगे। अपने ऊपर हो रहे अनेक प्रहारों को अभिमन्यु अकेले नहीं रोक सके और थोड़े ही देर में लहूलुहान हो गए। उन्हें कौरवों से मिल रहे प्रहारों से बहुत पीड़ा हो रही थी, फिर भी अभिमन्यु उनसे लड़ रहे थे। तब कर्ण ने अभिमन्यु को पकड़ा और उन्हें गले लगाकर उनके कान में बोले, शांत हो जाओ पुत्र, आज तुम्हारी युद्ध कौशल से पूरा कुरुक्षेत्र कांप रहा है। आज तक मेरे और तुम्हारे पिता के बीच चल रही कुशल योद्धा की प्रतियोगिता में तुमने विजय प्राप्त कर ली है। जब भी महाभारत के सबसे वीर पराक्रमी योद्धा की चर्चा होगी तब तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। और यह कहकर कर्ण ने अभिमन्यु को मारकर उन्हें असहनीय पीड़ा से मुक्त कर दिया और कुछ इस तरह एक 16 वर्षीय महावीर का अध्याय समाप्त हो गया। दोस्तों, कमेंट में वीर अभिमन्यु अमर रहे जरूर लिखें और हमारे इतिहास और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही और वीडियो के लिए वीडियो लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।